अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। हम लोग कहीं जा रहे हैं। 2-3 दिन के बाद हस्बैंड आए गांव से तो बोले कि चलो तुम्हें कहीं घुमा लाए। तो मैं भी खुश हो गई, तैयार हो गई और चल दिया साथ में बैठ के पीछे स्कूटी पे कि चलो देखते हैं कहाँ ले चल रहे हैं घुमाने। वैसे जब शादी होती है तब तो हस्बैंड के साथ हम लोग कहीं मूवी देखने जाते हैं या कहीं, जैसे कि जो भी आपके एरिया में जिस सिटी से आप बिलोंग करती हैं वहाँ का जो अच्छा प्लेस होता है, जैसे जो वहाँ की जो मेन प्लेस होता है। जैसे मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ का जो सबसे अच्छा प्लेस है वो सिविल लाइंस है। तो शाम में हम लोग सिविल लाइंस निकल जाया करते थे, कभी किसी होटल में निकल गए, कभी कहीं रेस्टोरेंट में, कभी कहीं। बहरहाल आफ्टर मैरिज मतलब रूटीन जो रहता है हस्बैंड के साथ वाला, वो यही रहता है कि हम लोग कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। किसी भी पिकनिक स्पॉट पे चले गए, कभी खाना खाने चले गए, कभी चाट वगैरह, गोलगप्पा वगैरह। मतलब इस तरह से ही मेरे ख्याल से जितने भी न्यूली मैरिड होते हैं उनका रूटीन यही होता है कि शाम में लोग जाते हैं अपने मनपसंद जगह पे। लेकिन जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी डिफरेंट हो जाती हैं, बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। पहले हम लोग घूमने के लिए सिविल लाइन जाया करते थे, कभी मूवी देखने जाया करते थे, लेकिन अब क्या है, अब हम लोग का घूमना मालूम है कहाँ होता है। जैसे कभी ग्रोसरी लेने चले गए, कभी फ़िश लेने चले गए, कभी बच्चों के स्कूल चले गए पीटीएम में, कभी उनके कॉलेज चले गए, कभी फ़िश लेने चले गए। तो जो हम लोगों का जो अब का घूमना है वो बस इसी तरह से है। इसी में हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो हस्बैंड के साथ घूम आए, चले गए घूमने के लिए। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जो माएँ हैं, ये सभी के साथ है कि सभी का चेंज हो जाता है। फिर बच्चों के बाद बस यही रूटीन रहता है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, सामान लेने जाना है, कपड़े लेने जाना है और जो भी चीज़ें हैं उनको लेने जाना है। बस वो लेके भी आते हैं और उसी में घूमना भी हो जाता है। हम लोग फ़िश लेके आए और साथ में मटन लेके आए। तो फ़िश को रख दिया, फ़िश तो कल बनेगी क्योंकि उसको मैरिनेट करना होता है। उसके बाद फिर एक दिन के बाद जब फ़िश को बनाइए तो फ़िश बड़ी मज़ेदार बनती है। और ये जो मटन था इसको मैंने धो लिया और धो के फिर मैं इसको बनाने की तैयारी करने लगी। आज बनाएंगे मटन और फिर फ़िश जो है वो अगले दिन इंशाल्लाह बनेगी। मटन को धो लिया, धोने के बाद फिर उसको ऐसे ही मैरिनेट कर लिया। आज मैं डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। मैरिनेशन में मैंने ऐड किया सारे पाउडर मसाले, जितने भी पाउडर मसाले हम डेली कुकिंग में यूज़ करते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर और नमक, सारी चीज़ों को ऐड कर दिया और 1 कप भर के दही का ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसको साइड में रख दिया। अब ले लिया एक पैन में ऐड किया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो गया तब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया। प्याज ऐसी बस मैंने रफली चॉप कर ली थी और कभी कभी तो मैं चॉपर यूज़ करती हूँ, नहीं मैं अपना ऐसे ही देसी तरीका इस्तेमाल करती हूँ। बस देसी स्टाइल से अपना प्याज कट किया और जल्दी भी इस टाइम, क्योंकि डिनर बनाने में लेट हो गया था तो जल्दी भी थी, तो जल्दी जल्दी प्याज को कट किया। उसके बाद फिर जब ये प्याज जो है वो थोड़ा सा पक गई, थोड़ी सी ब्राउन हुई, तभी इसमें पूरा मैरिनेटेड मटन शामिल कर दिया, जो मटन मैंने मैरिनेट करके रखा था। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे जिसमें ये मटन टेंडर हो जाए। मटन बहुत अच्छा था, बहुत बच्चा था मेरे ख़्याल से जो था जिसका ये मटन था, तो वो बहुत जल्दी टेंडर हो गया था। आई थिंक 20 मिनट में ये खूब अच्छे से टेंडर हो गया था। तो जब मैंने लिड हटाई और चेक किया मैंने तो मटन टेंडर हो गया था। फिर मैंने इसकी कर दी भुनाई। भुनाई खूब अच्छे से करनी है। भुनाई आप तब तक करिएगा मटन की जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा कि मटन अच्छे से भुन गया है। मटन जब भुन जाएगा तब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी। बहुत ज़्यादा पानी इस वाले मटन में ऐड नहीं किया जाता है, ये ऐसे ही ड्राई सा ही बनता है। लेकिन आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा मतलब पतला सालन पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से पानी।
थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने और पानी ऐड करने के बाद इसको रख दिया फिर 2 मिनट के लिए चूल्हे पे कि जो पानी है वो मिक्स हो जाए मसालों में। और उसके बाद फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और थोड़ी देर के बाद आके फिर से चेक किया तो मटन एकदम कम्प्लीटली मतलब कुक हो गया था, बिल्कुल पक के तैयार हो गया था। बाहर से मैंने आज रोटी मंगाई थी, आज रोटी घर में नहीं बनाई थी, बाहर से इब्ने नान लेके आए थे और इन लोगों ने नान के साथ इसको एंजॉय किया था। आज फिर से मैंने वही सिरके वाली प्याज बनाई थी, प्याज कट करी थी, उसमें सिरके का ऐड किया था और सिरके वाली प्याज के साथ ये सालन खाने में बहुत मज़ा आता है। और सिरके वाली प्याज के साथ ये वाला सालन ही नहीं, कोई भी जैसे दाल भी है, अगर सिरके वाली प्याज आपके साथ है खाने में तो बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। ये है फाइनल लुक मटन का। देखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार बना था। काफ़ी लेट हो गया था मटन बनाने में और बाकी चीज़ें तैयारी करने में। ज़ीरा राइस भी आज फिर से बनाया था इस मटन के साथ। ज़ीरा राइस, नान और ये मटन और सिरके वाली प्याज, बिल्कुल कंप्लीट मील था। मज़ा आ गया था आज खाना खाने में। आज का डिनर जो था वो शानदार वाला था। तो दे दिया सबको खाना निकाल के। और ये कुछ क्लिप है गांव की। हस्बैंड बीच बीच में गांव में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो बच्चे आते हैं वहाँ पे झूला वगैरह झूलते हैं, जो बाहर रहते हैं तो उन बच्चों को कभी कभी कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। कभी छोला चावल खिला दिया, कभी बिस्किट दे दिया, कभी पापा दे दिया, जो भी होता है। तो आज इन्होंने सोचा है कि आज बच्चों को जलेबी खिलाते हैं। तो ये जलेबी बन रही है वहाँ पे, ये जलेबी बनेगी। उसके बाद फिर सारे बच्चे जितने भी इनके दोस्त हैं छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से, सबको आज ये जलेबी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, अपने दोस्तों को खिलाएंगे और ये जो चुन्नू मुन्नू दोस्त हैं इनके, वो भी आज जलेबी एंजॉय करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने लहजे में मिठास कैसे लेके आएँ। हम अब लोगों से जब हम बात करें तो मेरे बात करने का लहजा कैसा हो। देखिए, मिठास लाने का मतलब ये नहीं है कि आप जलेबी खा लीजिए मीठी मीठी, या मिठाई खा के आप बात करिए तभी आप मीठी बात कर पाएंगी, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा आपको अपना लहजा जो है, जो आपके बात करने का अंदाज़ है, उसको बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा नरम करना पड़ेगा। हम किसी से जब बात करते हैं तो बहुत अकड़ के बात नहीं करना चाहिए और बहुत रूड लहजे में बात नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा नर्म लहजे में और थोड़ा सा आहिस्ता बात करना चाहिए। मतलब कोई इस तरह से टाइट लहजे में, जैसे बहुत रूखी आवाज़ जिसकी होती है, उनसे लोग बहुत कम बात करते हैं। और जिनकी सॉफ्ट वॉल्यूम होती है, जिनकी सॉफ्ट वॉइस होती है, उनसे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और उनसे लोग चाहते हैं कि कितनी ढेर सारी बात कर लें। तो बस आपको अपने लहजे को थोड़ा सा नर्म करना है, थोड़ा सा मुलायम करना है और अपनी बातों में थोड़ी सी मिठास लानी है। और इतना मीठा भी मत बोलिए कि सामने वाले को शुगर हो जाए। बस अपने लहजे में नरमी रखिए, अपने बातों में नरमी रखिए, बात करने के अंदाज में नरमी रखिए और बिल्कुल कूल होके, बिल्कुल फ्रेश होके, बिल्कुल हंसते हुए, स्माइल करते हुए आप बात करिए। आपकी पहचान बन जाएगी अगर आपने इस तरह से मतलब किसी से बात करी, आपने अपना लहजा चेंज कर लिया, आप सॉफ्ट और मुलायम लहजे में बात करने लगी, मीठे मीठे अंदाज में आप बात करने लगे, तो फिर वो आपके जैसे कि एक पहचान बन जाएगी कि वो हैं जो बहुत मीठा बोलती हैं, जो बहुत अच्छा बोलती हैं। तो ये आपकी पहचान हो जाएगी। बहुत से ऐसे ज़ाकिर हैं जो जब मिंबर पे बैठते हैं, जब मजलिस पढ़ना शुरू करते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने रूखे अंदाज में मतलब बात करते हैं, इतने रूड अंदाज में मजलिस पढ़ते हैं कि पब्लिक पूरी बोर हो जाती है। और बहुत से ज़ाकिर ऐसे भी हैं जो मजलिस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट से लेके एंड तक उनकी मजलिस में इतनी मिठास होती है, उनके आवाज़ में इतनी मिठास होती है कि वो क्या पढ़ रहे हैं उससे किसी को मतलब नहीं होता है, बस वो उनकी आवाज़ से मुतासिर होते हैं, उनकी आवाज़ के फ़ैन हो जाते हैं। उनको उनके मैटर से कोई लेना देना नहीं होता है, बस उनका जो अंदाज़ होता है उसके फ़ैन हो जाते हैं। इसी तरह से हम कोई लीडर की बात करें, जब लीडर कोई भी लीडर जैसे स्पीच देता है तो बहुत से लीडर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही रूड लहजे में स्पीच देते हैं, तो उनके स्पीच ना तो सुनने का मन करता है और ना ही
अच्छी लगती है। लेकिन बहुत से लीडर ऐसे हैं जो नर्म और मुलायम लहजे में बात करते हैं, मीठी आवाज़ में बात करते हैं, तो उनकी जो उनकी जो स्पीच होती है वो तो बहुत ही अच्छी होती है और वो सुनने में भी। जैसे बहुत सी यूट्यूबर हैं जिनकी आप वीडियो मत देखिए, बस सिर्फ उनके व्लॉग लगा के आप साइड में रख दीजिए और उनकी वॉइस सुनती रहिए। इतना मीठा बोलती हैं कि मज़ा आ जाता है उनकी वॉइस सुन के। एक किचन विद अनाया है, मुझे उनकी आवाज़ इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है। मैं उनकी वीडियोस को वॉच नहीं करती, बस मैं उनकी वीडियो को ऑन करके साइड में रख देती हूँ, उनकी रेसिपी सुनती रहती हूँ और बस उसके साथ उनकी वॉइस को भी मैं सुनती रहती हूँ। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।